वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त दौरा चीन पर हैं और इस हवाले से बहुत से तवक्कुआत पाकिस्तान भी रख रहा है। लेकिन यहीं पर इसी ऐन मौके पर वज़ीर-ए-आज़म जब चीन जा रहे हैं तो अमेरिका को अचानक से पाकिस्तान की याद आ चुकी है। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक उनका ये कहना है कि पाकिस्तान हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हुकूमत पाकिस्तान से अहम ताल्लुकात हैं। पहले बहुत सारी हमने देखा क्लैशेस भी आ रहे थे, कहीं ना कहीं डायरेक्ट बात नहीं हो रही थी, लेकिन इधर उधर से किसी ना किसी चीज के हवाले से या कोई ना कोई इम्पैक्ट हम पाकिस्तान पे उसका देख रहे थे, आदर वो IMF के हवाले से या मुख्तलिफ चीजें हों। अदील, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, चूंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब दौरा चीन पर मौजूद है, तो क्या तवक्कुआत है पाकिस्तान को एज ए नेशन, हमें क्या तवक्कुआत रखने चाहिए, क्या डेवलपमेंट के हवाले से चीजें जो है इस दौरे में अहम हो सकती हैं? देखें, ये दौरा जो है ये इसलिए अहम है कि दोनों जो अतराफ हैं उसको बहुत सी उम्मीदें हैं इससे। यही नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान उम्मीदें लेके जा रहा है, वो दूसरी साइड पे भी उम्मीदें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो कल भी हमने मुज़म्मिल असलम साहब से जब बात की और हमने उनसे जब पूछा कि जो कोई चीन की जानिब से कोई $3 अरब की कोई इमदाद या कर्ज की जो बात है, तो तरदीद उन्होंने कहा, तरदीद हमने उस हद तक की है कि जो इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन इसको डील कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई ऐसी चीज हमारे पास आई है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त की जो सूरत हाल है इसमें कोई ना कोई इस तरह की खुशखबरी आने का इम्कान जरूर है। तो अभी ये देख लें, IMF की वो जो किस्त है वो भी अप्रूव हो गई, जारी होने का ऐलान हो गया। एक ऐसी टेंस सिचुएशन में ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। बहुत सारे जो मसाइल हैं पाकिस्तान अब उनसे निकलना शुरू हो जाएगा, बहुत सी चीजों में दबाव जो है उससे निकलना शुरू हो जाएगा। अब दौरा चीन पे ज़ाहिर है हमारी तवक्कुआत तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में होती ही हैं, लेकिन दूसरी साइड से भी तवक्कुआत हैं, वो है CPEC के हवाले से कंसर्न्स हैं। क्योंकि ये जो कहा जाता है ना कि CPEC सुस्त रवि का शिकार है, उसमें बहुत सारे इंतजामी मसाइल भी हैं, बहुत सारे मसाइल मैं आपको बताता चलूं जो नून लीग अपने दौर में जिस तरह के मुआहिदे कर गई थी, उन मुआहिदों की इंप्लीमेंटेशन में बड़े मसाइल थे। वो न जाने किस तरह से वो मुआहिदे किए गए, लेकिन अब चूंकि चीन का ये मुतालबा था कि एक दफा जब मुआहिदा हो गया है तो इसमें जो रियासत होती है वो गारंटर होती है, उसमें फिर कोई यू टर्न नहीं लिया जा सकता। फिर उस पर चंद माह कबल ये यकीन दहानी कराई गई थी, ये मामला तय पा गया था कि जिस पे पाकिस्तान के कंसर्न थे जिन मुआहिदों के हवाले से, फिर वो एज इट इज ही चलेंगे जिस तरह चीन चाह रहा है। उसमें बहरहाल बहुत सारे CPEC के ऐसे मंसूबे हैं जिनके हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो होनी है। जिस तरह स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं, ये गेम चेंजर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लेकिन मसला क्या है, यहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर चीनी ताजिर ने, चीनी सनतकार ने आना है तो पाकिस्तान में उसको फैसिलिटेट करने का निजाम उस तरह से नहीं है। यहां पर अब बड़ी डेवलपमेंट ये है जो मैं समझता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वहां जाकर ये खुशखबरी सुनाएंगे भी कि ये जो पाकिस्तान सिंगल विंडो यहां पर शुरू की गई है, अभी इसकी इनॉग्रेशन भी हो जाएगी, अभी इसके दफातर वगैरह कायम हो गए हैं कि एक विंडो से किसी चीनी सनतकार को, चीनी ताजिर को फैसिलिटेट किया जाए। मसला ये होता है इनके वीजों के, जो चीनी है सबसे ज्यादा इनको वीजों के मसाइल होते हैं, वीजा एक खास दिया जाता है, वीजों की फीसें बहुत ज्यादा हैं। तो जो चाइनीज हैं उनको अगर आप ये चाहते हैं कि यहां पर आकर सरमायाकारी करें, यहां पर इंडस्ट्री लगाएं, तो जाहिर है उनको फैसिलिटेट भी करना पड़ेगा। तो दूसरी साइड पे जो कंसर्न था, अब उनका दूसरा कंसर्न, एक तो पहले वाला कंसर्न पाकिस्तान ने एड्रेस कर दिया था, अब जो दूसरा कंसर्न है चीन का, उसको भी एड्रेस करने के हवाले से ये जो पाकिस्तान सिंगल विंडो जैसे इकदामात हैं, ये CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा साहब के मौजूद होने का एक चीज थी वैसे कि ऐसे नजर आती थी कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, नजर आता था कि वो भाग दौड़ करते नजर आ रहे हैं। जो मौजूदा मुआवने खसूसी हैं ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें उस तरह से, हाँ, उस तरह से नजर नहीं आ रही, अवाम को नजर नहीं आ रही। बहरहाल काम तो कर रही है अथॉरिटी, और जो असद उमर साहब की जो वजारत है
वो भी किसी ना किसी तरीके से इससे कनेक्टेड रहती है हमेशा से। तो असद उमर साहब इस पे काम कर रहे हैं। कहीं बहुत सारे लोग बहुत सारे हलकों में सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से भी अदील बात होती है कि शायद हम उस तरह के सिक्योरिटी रिसेंट जो भी जी दासू वाला जो इंसिडेंट था, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उस पे चीन के बड़े कंसर्न थे। जाहिर है जिस तरह जनरल साहब भी इससे पहले कह के गए हैं कि हमारे दुश्मन को सी पैक जो है ये एक आंख नहीं पाता। अब ये देखें ना, वजीर आजम जो है उनका दौरा है और उससे पहले जहां उनका बस चला हमारे दुश्मन ने वहां पर हमला कर दिया इस अंदाज में। बहरहाल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए शाबाश है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए पूरी पाकिस्तानी कौम को कि जिस तरह से उन्होंने चंद घंटों में ना सिर्फ इस हमले को फौरी नाकाम बनाया बल्कि उनके जो हैंडलर से उनके रवाबत हैं वो भी ट्रेस कर लिए। ये बहुत बड़ी बात है। और एक ऐसे वक्त में जब आप हर तरफ से दुश्मन में घिरे हों और जंग की नोयत तब्दील हो चुकी हो और दुनिया में जो दुनिया के बड़े बड़े चौधरी हैं उनको आपके मुल्क का ये बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये हजम ना हो रहा हो, तो ये इतनी आसान चीजें नहीं है। उसमें बहुत से मसाइल हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाकई ऐसे प्रोजेक्ट सी पैक के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा जिस तरह ML1 है। ML1 एक गेम चेंजर मंसूबा होगा पाकिस्तान में, ये वाकई जिसे हकीकत में कहा जाता है। मेजरली पार्ट बलूचिस्तान से उसका लिंक है। तो सिद्दीक, आप क्या समझते हैं? बार बार आर्मी चीफ साहब भी कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान में अगर आप अमन चाहते हैं तो सबसे पहले बलूचिस्तान में अमन लाना पड़ेगा क्योंकि आपस में लिंक्ड है। जी बिल्कुल, देखें बलूचिस्तान क्योंकि वहाँ पे ग्वादर पोर्ट आपको पता है बलूचिस्तान में है और फिर वहाँ पे अब सारी की सारी एक्टिविटीज़ मेन जो हैं वो बलूचिस्तान में होनी है। और बलूचिस्तान में इस वक्त कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सड़कें भी बनाई जा रही हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत में इमरान खान साहब ने पूरे एक पैकेज को अनाउंस किया। फिर एक चीज़ का इदराक और एहसास हुआ हमारे इदारों को भी और हमारी हुकूमत को भी कि हमेशा वहाँ पर जो सरदार थे उनको ओबलाइज किया गया, उनका ख्याल रखा गया, उनको फंड्स दिए गए। वो उसमें क्या करते थे कि उसमें से करप्शन होती थी, लूटमार होती थी। लेकिन पहली मरतबा हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3 साढ़े 3 साल में जितने भी फंड इस्तेमाल हुए वो एक ऐसी सुपरविजन में खर्च हुए कि ताकि वो करप्शन की नज़र ना हो सकें और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सड़कें बनी। ये सारा कुछ हो रहा है और हमारे जो दुश्मन है उसको पता है कि अब आखिरी उनके पास यही एक है कि अगर सी पैक को रोकना है तो बलूचिस्तान में बदअमनी पैदा करनी होगी, दहशतगर्दी करनी होगी, खौफ राज पैदा करना होगा। क्योंकि अगर कनेक्टिविटी बढ़ती चली गई और इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई तो बलूचिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। देखें, कब आप लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं? उस वक्त करते हैं जब गुर्बत होती है, बेरोजगारी होती है, आप उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, आप उनको पैसा देकर और ये कहते हैं कि देखें आपको तो जो है वो रखा हुआ है, महरूम रखा हुआ है। और देखें, पाकिस्तान की हुकूमतों से गलतियां हुई, पाकिस्तान की हुकूमतों ने बलूचिस्तान को वो तरजीह नहीं दी जो देनी चाहिए थी। अब होता क्या है? लेकिन सदीक साहब, मैं यहां पर एक चीज ऐड करूंगा, बलूचिस्तान के साथ ज्यादती वहां के अपने वहां का जो MNA MPA वहां का जो हाकिम है, वहां का रहने वाला जो बंदा है उसने की। ये खुद जो है कराची में जाके रहते हैं, ये तो या इस्लामाबाद में आके रहते हैं, ये खुद तो वहां रहते ही नहीं है। ये क्या बलूचिस्तान में हुकूमत इस्लामाबाद से उठ के कोई शख्स जाकर वहां पर करता रहा है? बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमतों के जो लोग हैं, साबिक वज़राए आला आपके सामने हैं, वो तो उनके तो डेरे इस्लामाबाद में होते थे या उनकी जो रिहाइश गाहें होती हैं वो कराची में होती हैं। तो वो खुद जब बलूचिस्तान में नहीं रहते ये लोग, तो ये बलूचिस्तान के मसाइल कैसे हल करेंगे? ये भी एक जो कह दिया जाता है कि जी पंजाब पर कोई इल्जाम लगा दिया जाता है, दीगर सूबों पर इल्जाम लगा दिया जाता है, लेकिन वो जो जिम्मेदार हैं ये उनके वहां के जो मुकामी बड़े होते हैं, जो वहां पर उनसे उन्हीं लोगों से वोट लेकर खुद वहां रहना भी पसंद नहीं करते। तो असल में ज्यादती ये कर रहे होते हैं सदीक साहब। देखिए, वो तो ज्यादती कर रहे हैं तो पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है, ठीक है, 18वीं तरमीम के बाद सारी चीज़ें उधर चली गई हैं, लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान को आप सिर्फ सूबाई हुकूमत पर नहीं छोड़ सकते हो। इसकी वजह यह है कि वो पाकिस्तान के लिए मसला बना हुआ है, वो एक हुकूमत का मसला नहीं है। अगर होता वहां पे कोई जिस तरह से महंगाई बाद इंतजामी के इशूज होते तो उसमें हम सूबाई हुकूमत को या उनको ज्यादा कसूरवार ठहरा सकते थे, लेकिन इसमें उन्होंने तो करनी है। चलें, करप्शन लूटमार हुकूमत है पाकिस्तान के इदारों ने देखना है ना कि उसकी वजह से जो कुछ वहां पे हो रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इंटरनेशनली मसाइल हैं, सी पैक को खतरा है, तो उसमें पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान के इदारों को अपना किरदार ज़ाहिर अदा करना है।